आइए श्री राम कथा की ओर चले। चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने सुना कि भरत जी चतुरंगी सेना के साथ आए, तो चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि भरत की सेना को मैं अकेले समाप्त कर दूंगा। आकाशवाणी में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई भी काम करिए विचार करके करिए, सोच करके करिए। बिना विचारे करता है तो पीछे से पछताना पड़ता है। लक्ष्मण जी सच्चा वैसे गए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और अपने निकट बिठाया। प्रभु श्री राम का यह स्वभाव था, पहले जो बात कहता है उसकी बात का, उसके शब्दों का अनुमोदन करते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने निकट बिठाया और लक्ष्मण से कहा कि तुम सही कह रहे हो, धन मद पद मद आ ही जाता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको धन मद पद मद न आए, लेकिन मेरा भरत ऐसा नहीं है। हमारे भरत का हृदय अथाह सागर है। मच्छर सुमेरु पर्वत को फूंक मार के उड़ा दे, संभव हो सकता है। अगस्त बाबा समुद्र में डूब जाए, वैसे तो अगस्त बाबा चुन्नी भर के समुद्र को पी गए, लेकिन अगस्त बाबा समुद्र में डूब जाए यह संभव हो सकता है। लेकिन मेरे भरत को पद का मद आ जाए ये संभव नहीं हो सकता। मेरे लिए, मेरे भरत के लिए राजपद ऐसे है जैसे खटाई के दूध। छोटे से पात्र में दूध रखा है और उसमें खटाई की दूध डाल दी, तो खटाई के दूध के लिए सामर्थ्य है उस दूध को फाड़ देगी। और वही खटाई की दूध क्षीर सागर में डालती है तो खटाई की सामर्थ्य नहीं है कि क्षीर सागर को फाड़ दे। तो हमारे भरत का हृदय है अथाह सागर और राजपद है खटाई की दूध की भांति। हमारे भरत को राजपद का मद नहीं आ सकता, अथाह सागर है हमारे भरत का हृदय। इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया। इधर देखिए भरत जी पूरे परकर सहित मंदाकिनी के तट पर पहुंच गए और भरत जी ने पूरे परकर सहित मंदाकिनी नदी में स्नान किया। स्नान उपरांत पूरे परकर को गुरुदेव की सानिध्य में मंदाकिनी के तट पर छोड़ दिया और शत्रुघ्न को साथ में लिया। निषाद राजगुरु को आगे किया और भरत जी प्रभु से मिलने के लिए चल दिए। देखिए भरत जी ने प्रभु को समाचार नहीं भिजवाया कि ये प्रभु चित्रकूट से आगे न चले जाए समाचार पा करके, तो भरत जी ने निषाद को आगे किया और चल दिए। निषाद ऊंचे शिखर पर भरत जी शत्रुघ्न को ले गया है और दूर जो बरगद की सघन छांव है, निषाद ने कहा उस बरगद की सघन छांव के नीचे मेरे प्यारे प्रभु जटाजूधारी तपसी वेश में महात्माओं के बीच में विराजमान है, सुशोभित हो रहे। तो यहाँ से देखिए भरत जी और शत्रुघ्न पैदल नहीं जा रहे, उस शिखर से दंडोती करते हुए जा रहे हैं और मुख में एक ही नाम, राम नाम का मंत्र है, पाहे माम पाहे माम पाहे माम राम, पाहे माम पाहे माम पाहे माम राम, पाहे माम सीताराम पाहे माम राम, पाहे माम पाहे माम पाहे माम राम, पाहे माम सीताराम पाहे माम राम, पाहे माम पाहे माम पाहे माम राम। इस प्रकार से भरत शत्रुघ्न दंडोती करते हुए जा रहे। जैसे प्रभु के निकट पहुंचे और प्रभु के दर्शन किए भरत जी ने, तो भरत जी डंडे की भांति गिर पड़े। मानस का दर्शन करा रहे। पाए नाथ कहे पाए गुसाई और भूतल परे लकुटी की नाई,
पाए नाथ कह पाए गुसाई, और भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई, पाए नाथ कह पाए गुसाई, और भूतल परे लकुट की नाई। लक्ष्मण जी डंडे की बात उसकी पृथ्वी के ऊपर गिर पड़े, पाए नाथ पाए नाथ। जब लक्ष्मण जी के कान में शब्द पड़ा तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत भैया आ गए। जैसे प्रभु श्री राम ने सुना कि मेरा भरत आ गया है तो मानस का दर्शन करा रहे हैं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, और कहूँ पट कहूँ निसंग धन वीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, और कहूँ पट कहूँ निसंग धन वीरा। धाई उठाई लाई लीने, दीन असीस कृपा निधि कीने, दीन असीस कृपा निधि कीने। धाई उठाई लाई लीने, और दीन असीस कृपा निधि कीने। तो देखिए जिस प्रकार से जब प्रभु श्री कृष्ण ने प्रसंग आता है भागवत में, जब प्रभु श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा है, जैसे सुदामा ना पड़ा कान में प्रभु श्री कृष्ण दौड़ पड़े। कहीं मुकुट है, कहीं जुत्ती है, कहीं वस्त्र गिरे हैं श्री कृष्ण के। इसी प्रकार से राम दौड़ पड़े भरत से मिलने के लिए। कहूँ पट कहूँ निसंग धन वीरा, खड़ाऊ तो वही रह गई जब बैठे थे। कहीं वस्त्र गिर गए, कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया, और दौड़ करके भरत को उठा करके अपने हृदय से लगे। एक दूसरे के प्रेम आंसुओं से नहला दिया। भरत जी ने अपने प्रेम आंसुओं से प्रभु श्री राम को नहला दिया, और प्रभु श्री राम ने भरत को नहला दिया अपने प्रेम आंसुओं से। जीवन का अवसर कर दिया। इस प्रकार से आंसुओं से नहला दिया। और प्रभु श्री राम जहाँ समात्माओं के बीच में बैठे, वहां पर भरत जी को ले गए। भरत जी संकोच में डूबे हुए महात्माओं के बीच में बैठे। ऐसा लग रहा है भरत जी अभी दौड़ करके संकोच के घर में प्रवेश कर जाएंगे। भरत जी संकोच में डूबे हैं। महात्माओं ने कहा कि भरत, इसमें तुम्हारी केवल मां का कोई दोष नहीं, ये तो विधाता का विधान है। प्रभु को आना था हम सबके लिए मन में। जो प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे मन में, तो प्रभु के भक्त प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। और धरनी का भार दूर करने के लिए, पापियों को उद्धार करने के लिए राम को वन में आना था। इसमें तुम्हारी मां का कोई दोष नहीं। निषाद ने विचार किया कि मंदाकिनी के तट पर तीनों माताएं, गुरुदेव पूरा पर्वत खड़ा है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। देखिए डूबने वाले को केवल निकालने में निपुण होता है। सभी प्रभु के प्रेम में डूबे हुए बैठे हैं। तो निषाद ने याद किया। निषाद ने कहा कि प्रभु हमारे साथ तीनों माताएं आई, गुरुदेव आए, नाथ साथ मुनि नाथ के, मात सकल पुर लोग, सेनंग सचिव सर आए बिकल वियोग, आए बिकल वियोग। सेनंग सचिव सर मंत्रिमंडल है, सचिव है, प्रजा है, गुरुदेव है, तीनों माता मंदाकिनी के तट पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम आनंदित होने लगे। राम ने कहा कि मां आई है, गुरुदेव आए, चलो चलो मां से मिलने चलते हैं। और राम ने शत्रुघ्न को जानकी जी की सुरक्षा में छोड़ा है। भरत और लक्ष्मण को साथ लेकर के राम मिलने के लिए चल दिए। आज राम कथा को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे की राम कथा कल मैं श्रवण कराऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।